हमारे देश ने हमें कानून दिया है कि हम ये कंट्रोल कर सकें कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करें, और उसके साथ हमें राइट्स भी दिए हैं, हमें हक दिया है कि हम उसको ढंग से चेक कर सकें। हमें कुछ जिम्मेवारियां भी दी हैं जिससे कि वो ठीक से प्रोसेस हो। इस वीडियो में हम भारत के डीपीडीबी एक्ट के बारे में बात करेंगे। उसमें एक यूजर को, एक डेटा प्रिंसिपल को क्या राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसपे आप रेगुलर डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें कि डीपीडीबी एक्ट में डेटा प्रिंसिपल कौन है, उसका क्या डेटा प्रोसेस किया जाता है और उसके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। तो सबसे पहली बात, डेटा प्रिंसिपल कौन है। डेटा प्रिंसिपल हम और आप हैं। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है, इसलिए हमें डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर इसमें कोई छोटा बच्चा है जो हमारे देश में माइनर की उम्र 18 साल है, तो उसके पेरेंट्स या जो भी उसका लीगल गार्जियन है वो डेटा प्रिंसिपल का पार्ट होते हैं। डेटा प्रिंसिपल उनको एड्रेस करता है, क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग में कंसेंट की जरूरत है और ये माना जाता है कि बच्चे कंसेंट अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। ये वैसे भी बाकी चीजों में भी, इवन आज तक भी अगर आप बच्चे का बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो अंडर गार्जियनशिप ही खोलता है। अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है किसी को जो किसी पर डिपेंडेंट है, तो उस केस में भी उसका एक लॉफुल गार्जियन अपॉइंट किया जाता है जो वो अपनी चॉइस से करता है। तो उसके लिए कंसेंट और उसकी प्रोसेसिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और उसको एज अ डेटा प्रिंसिपल उसके साथ उसके लॉफुल गार्जियन को भी गिना जाता है। डेटा क्या है? डेटा है एक यूनिक आइडेंटिफायर हर एक इंडिविजुअल का, हर एक आदमी का एक यूनिक आइडेंटिफायर। मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करूं, आप मुझे कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये हमारे को आइडेंटिफाई करता है। हमारा नाम, हमारा पता, हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, ये सब हमारे पर्सनल डेटा है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और इसमें और भी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारी बैंकिंग डिटेल्स, हमारा हेल्थ, हमारे बायोमेट्रिक्स, ये सब के सब हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन पे एक वीडियो है जो मैं आपके साथ इस में टैग करूंगा, इसी वीडियो में टैग करूंगा, आप समझ सकते हैं उसको। और जो खास पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसके हैक हो जाने से, जिसके मिसयूज होने से हमें कोई नुकसान पहुंचता है, उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव पर्सनल डेटा। जैसे अगर किसी को मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल मिल जाए तो वो मिसयूज कर सकता है, मेरे बायोमेट्रिक्स मिसयूज हो सकते हैं, मेरे हेल्थ रिकॉर्ड्स मिसयूज हो सकते हैं, मेरे चैनल पे कौन सी चीज मिसयूज होने के क्या तरीके हैं और क्या नुकसान है, उस पर भी वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। तो इन चीजों को हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा बोलते हैं, जिनके मिसयूज होने से हमें कोई नुकसान हो सकता है। अब बात आती है कि एज अ यूजर, एज अ प्रिंसिपल मेरे राइट्स क्या हैं। सबसे पहला, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। मैं वो इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ जो एक प्रोसेसर के पास पड़ी है, जो वो मेरे लिए प्रोसेस करेगा। छोटी सी कोई भी प्रोसेसिंग हो सकती है। मेरे घर कुरियर भेजना एक प्रोसेसिंग है, मुझे ईमेल मार्केटिंग से मेल्स भेजना एक प्रोसेसिंग है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है, और अगर मुझे लगे कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो मुझे हक है कि मैं उसको ठीक करा सकूं और या बिल्कुल ही इरेज करा सकूं। मुझे यूज ही नहीं करने देंगे आपको, खत्म, बस मेरी इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस नहीं करेंगे। मेरे को ये हक है कि मैं डेटा की पोर्टेबिलिटी करा सकूं, यानी कि मैं आप एज अ प्रोसेसर से बोलूं कि जो भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उसे एक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे दे दीजिए, जो मैं किसी और प्रोसेसर को दे सकूं और वो प्रोसेसर उसको यूज कर सके। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप एक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में डाउनलोड करें और आप भी किसी और को दें। मेरी मर्जी से अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को दें, मेरा हक है, मैं आपसे एक काम करा सकता हूँ। राइट टू बी इन्फॉर्म, मुझे पता होना चाहिए आप मेरी क्या इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं और उसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। राइट टू विड्रॉ कंसेंट, मैं कभी भी किसी भी टाइम आपको आके बोल सकता हूँ प्रोसेसिंग बंद कर दीजिए। अभी हमारे एक्ट की पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन GDPR और कई अन्य जो कंट्रीज में रूल फॉलो हो रहे हैं, उनमें आप राइट टू ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं कि मुझे अब अपनी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के लिए नहीं करानी। राइट टू इरेज कर सकते हैं कि आप तो एज अ कंपनी मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं करोगे, अपने यहाँ से इरेज कर दो। कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले कंसेंट दिया था कि मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लेना, आप उसको बंद कर दो। तो इस तरह के अलग अलग कंसेंट विड्रॉल के अलग अलग तरीके हैं जो डेटा प्राइवेसी की दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ग्रीवेंस रिप्रेसल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोसेसर एक ग्रीवेंस कमेटी, एक ग्रीवेंस सेल बनाएगा। वो यूजर के राइट्स की रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, और अगर वो नहीं एड्रेस करते तो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा हमारे देश में, जहां जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं किसी भी प्रोसेसर पे।
तो ये कुछ राइट्स हैं जो डेटा प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा प्रिंसिपल की ड्यूटीज क्या है? डेटा प्रिंसिपल की ड्यूटी जो है, सबसे पहली बात तो आप मुझे अपनी एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं आपको चिट्ठी भेज रहा हूँ, एड्रेस गलत है, क्या फायदा, है ना? अगर आपको लगता है कि मेरे पास आपकी गलत इन्फॉर्मेशन, तो करेक्ट करा लीजिए, ठीक? आप इम्पर्सोनेशन नहीं कीजिए, किसी और की जगह अपनी शक्ल लगा के मुझे बेवकूफ मत बनाइए। आप अपने यूजर राइट्स को मिसयूज ना करें। बाहर के देशों में ये भी कानून है कि अगर कोई बार बार आपको अपने किसी यूजर राइट के लिए तंग कर रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हम तुम्हारे राइट को प्रोसेस नहीं करेंगे, या आप उससे फाइन चार्ज कर सकते हैं, फीस चार्ज कर सकते हैं। तो प्लीज यूजर राइट्स को मिसयूज ना करें। जो लीगल फ्रेमवर्क भारत सरकार ने आपको दिया है डीबीडीबी एक्ट के अंदर, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको ढंग से इस्तेमाल करें, लोगों का टाइम और अपना टाइम ना खराब करें। फॉल्स ग्रीवेंसेस, फॉल्स कंप्लेंट्स प्रोसेसर्स के अगेंस्ट मत डालें, उससे भी आपका और उनका टाइम खराब होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप किसी को कंसेंट दे रहे हैं उससे समझ लीजिए कि आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस पर्पज से दे रहे हैं, कैसे यूज कर रहा है, वो कैसे शेयर कर रहा है, वो कैसे डिलीट कर रहा है, कब डिलीट कर रहा है। सोच समझ के कंसेंट दीजिए अगर आपको ओके है सारी चीजें। तो ऐसे ही जब आप कंसेंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं तब भी सोच समझ के दीजिए कि आपको ये प्रोसेस पसंद नहीं है या ये प्रोसेसर ही पसंद नहीं है, ठीक है? तो कंसेंट विड्रॉ भी सोच समझ के कीजिए, कंसेंट दिए भी सोच समझ के। हमने कल बात की थी डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है हमारे एक्ट के हिसाब से। डेटा कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको यूज करना, उसको शेयर करना और उसको डिलीट करना, ये सब डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट है, ठीक? तो भारत के डीबीडीबी एक्ट के अंदर अभी राइट्स एंड ड्यूटीज पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि और लोग अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।